हम बैठे हैं भारत नेपाल सीमा पर और ये नेपालगंज का ज़िला बांके है और ये भारत नेपाल सीमा से जुड़ी हुई नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर है। हम बैठे हुए हैं रुपैडिया से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर और ये ज़िला बांके के अंतर्गत नेपालगंज शहर है। हमारे साथ हैं श्री राम सिकदेल जी, जो कि नेपाल एसोसिएशन ऑफ टूर एंड ट्रेवल्स यानी नाटा के बांके के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि नेपाल में जो नववर्ष है उसे मनाने के लिए तमाम पर्यटन स्थलों पे भी तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। होटलों में भी तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं कि भारतीय पर्यटकों को हम कैसे यहाँ बुला सकते हैं और उनके पर्यटकों के आने से उन्हें किन किन सुविधाओं का यहाँ लाभ मिल सकता है। हम जानना चाहेंगे श्री राम सिकदेल सर से। सर, ये हम जानना चाहते हैं कि जो नेपाल में टूर एंड ट्रेवल्स है और नववर्ष को लेके जो भारतीय पर्यटक आपके यहाँ नेपाल में आएंगे उन्हें कहाँ कहाँ और किस प्रकार की सुविधाएं मिल सकती हैं सर? धन्यवाद मित्र। सर्वप्रथम नेपाली लोग इतने हंसखुश हैं, इतने सौभाग्यशाली हैं कि ये नेपाली नया वर्ष भी मनाते हैं, अंग्रेजी नया वर्ष भी मनाते हैं। अब ये अंग्रेजी नया वर्ष 2026 आ रहा है। इसके तैयारी में यहाँ के होटल में म्यूजिकल प्रोग्राम, एकोमोडेशन में डिस्काउंट और रेस्टोरेंट आइटम में डिस्काउंट ये लेकर चल रहे हैं। अभी हमने एक हफ्ता पहले नेपाल का टूरिज़्म कैसे बढ़ाया जाए, भारतीय टूरिस्टों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नेपाल में आकर्षित किया जाए, एक प्रोग्राम किया था। भारत के विभिन्न सिटी से, बॉर्डर सिटी से और लखनऊ हुआ, आगरा, कानपुर, बनारस, गोरखपुर, रायबरेली से टूर ऑपरेटर आए हुए थे, जर्नलिस्ट आए हुए थे और स्टेक होल्डर आए हुए थे। वो हम यहाँ के स्टेक होल्डर, जर्नलिस्ट और गवर्नमेंट साझेदार लोग बैठ के हम लोग डिस्कशन किए कि यहाँ का टूरिस्ट का डेस्टिनेशन भारत कैसे हो और भारत का टूरिस्ट का डेस्टिनेशन नेपाल कैसे हो। इसको जो बैरियरें हैं उसको ख़त्म कैसे किया जाए, न्यूनीकरण कैसे किया जाए, हम लोग इसी में अभी चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, छलफल हो रही है। देखिए, नेपाल भारत का संबंध अजीब का दोस्ताना संबंध है। ये दुश्मनी भी कंटिन्यू है, वो मित्रता उससे ज़्यादा है। कभी झगड़ते हैं, कभी लड़ते हैं, कभी मिलते हैं। हाँ, नेपाल और भारत में एक फ़ायदा है। आप तीसरा मुल्क जाओगे, आपको वीज़ा लाओ, पासपोर्ट लाओ, क्या लाओ, इधर लाओ, उधर करो, खुला सीमाना है यहाँ, ना पासपोर्ट ना वीज़ा। आप सामान्य एक एंट्री करो, इधर जाओ एंट्री करो, उधर आओ एंट्री करो। आप डिसिप्लिन में रहो और आप नेपाल घुमाओ, ऑल इंडिया घुमाओ। और एक रोटी बेटी का संबंध है, रोटी बेटी के संबंध को और मजबूत किया जा सकता है। एक शोध हुआ था, उस शोध में देखा गया कि सालाना 27 करोड़ इंडियन तीसरी मुल्क जाते हैं, तो उसका थोड़ा हिस्सा नेपाल में ला जा सकता है। वर्ल्ड के जितनी भी आप जगह जाइए, नेपाल ऐसा देश है, प्राकृतिक दृष्टिकोण से नेपाल का जो हिमाल, पहाड़, तराई का संगम है, नदी नालाओं की संगम है, क्या बोलते हैं, यहाँ का कल्चर, यहाँ का फूड, यहाँ के लोग, यहाँ की अतिथि देवों की भव की भावनाएं इतना सुंदर है जो भारतीयों को ललकारता है। और भारतीय भी आना चाहते हैं। छोट कोई मुद्दा फंसा हुआ है, उस मुद्दे को हम लोग कम करके, हाँ, नेपाल का नेचुरली ब्यूटीनेस, नॉट आर्टिफिशियल, क्या है, आप लोग आइए देखिए। वो आप तीसरा मुल्क जाएंगे, जितना खर्च वहाँ खर्च होगा ना, उसके आधी खर्च में नेपाल में तीसरा मुल्क से जो आप लुत्फ़ उठा के आते हैं वो यहाँ से भी उठा के जा सकते हैं। इसके बाद आप ऑल ओवर द यूपी कहीं भी चोटियाँ आपको नहीं मिलेगा।
आप नेपालगंज आएंगे, यहाँ से 40 किलोमीटर आगे जाएंगे बाबा बर्फानी है, और 40 किलोमीटर वही 40 किलोमीटर इधर जाएंगे संतानेश्वर है। बाकी नेशनल पार्क जैविक विविधताओं से भरा हुआ है। अब यहाँ का प्रॉपर्टी आपने देख लिया है कि हॉस्पिटलिटी पर जितने भी प्रॉपर्टी बना हुआ है वो सही सलामत हैं, अच्छे हैं, स्टार लेवल के हैं। फूड आपने खाया होगा। और कैसीनो अब सिटी को इसको डेवलप करने जा रहे हैं। अभी 7 कैसीनो है। इंडियन ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन और कंट्री में जाके कैसीनो के लिए यहाँ आगे भी खेल सकते हैं। वैसे ही आप थोड़ा आगे निकलेंगे, 90 किलोमीटर आगे निकलेंगे तो आप गर्म के महीने में वहाँ जाएंगे तो आपको रिलीफ होगा, ठंडी लगेगी। आप थोड़ा आगे निकलेंगे आप रारा जा सकते हैं। आप बाई एयर जाएंगे तो 35 मिनट का रूट फोक्सुंडो जा सकते हैं, जहाँ सबसे बड़ा झील है वहाँ जा सकते हैं। आप हिमाल जा सकते हैं। आपको लखनऊ से आपकी कंट्री में हिमाल देखने के लिए 2 दिन का यात्रा तय करना पड़ता है। तो कितने किलोमीटर की दूरी होगी सर सीमा से हमारे इन पर्यटन क्षेत्रों की, और कितने होटल आपके यहाँ नेपालगंज में इसमें पर्यटन के लिए तैयार हैं? अगर भारतीय पर्यटक आएँ तो यहाँ कितने होटल हैं 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार जहाँ पे रुकने की व्यवस्था है? देखिए रूम वाइज पूरा अगर बात करें तो मेरे ख्याल से 5000 टूरिस्ट एक रात में यहाँ रुक सकते हैं। बाकी में नेपालगंज खाली नहीं बता रहा हूँ, कोलपुर भी ऐसी जगह है वहाँ भी होटलें हैं। स्टार लेवल की होटल की बात कर रहे हैं तो अब 14 होटल अभी कंटिन्यू है, चल रहा है। तो और कोई 3-4 होटल अब बनने जा रहे हैं, किसी का निर्माण प्रक्रिया शुरू हो गया है, कोई फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। अभी सुन रहा हूँ कि आनंदी, भारत का आनंदी ग्रुप का एक होटल यहाँ लग रहा है। मतलब यहाँ लगानी कर रहे हैं। अब रिसोर्ट भी मिलेंगे, यहाँ बर्दिया में जाएंगे रिसोर्ट मिलेंगे। और यहाँ का और एक सुंदर पक्ष है विलेज टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन के रूप में होम स्टे। आपको गांव में जाएंगे, थारू बस्ती में जाएंगे होम स्टे मिलेगा, गुरुंग बस्ती में जाएंगे होम स्टे मिलेगा, और दूरदराज में जाएंगे होटलें हैं। सब क्रमशः विकास हो रहा है। तो भारतीय पर्यटकों को लुभाने के लिए जो आपके यहाँ नेपाल में होटल है वर्तमान समय में, तो क्या भारतीय सीमा क्षेत्र से कोई हस्तियाँ या कोई कलाकार इस तरह का कोई आ रहा है जिससे लोगों को लुभाने में नेपाली पर्यटन को फ़ायदा हो सके? अभी तो इस साल में तो कोई प्रोग्राम नहीं है, मगर हम लोग मार्च मेरे ख्याल से 13 से 17 तक सुर्खेत में कर्णाली ट्रैवल मार्ट हो रहा है। अभी यहाँ नेपाल भारत क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म कॉन्क्लेव अभी भी समापन हुआ है। मतलब अब लोग इंडियन टूर ऑपरेटर भी ढूंढ रहे हैं कि नेपाल में कैसा पैकेज बनाया जाए, नेपाल के लोग कैसे पैकेज दे रहे हैं, नेपाल में कैसे टूरिस्ट को लाया जा सके। और हम लोग भी ये देख रहे हैं कि क्या मोटिवेशन देके हम लोग इंडियन टूरिस्ट को यहाँ ला सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारे जो श्रीराम सिकदेल जी हैं, जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं नाटा के, यानी नेपाल एसोसिएशन ऑफ टूर एंड ट्रेवल्स के, उन्होंने इस नववर्ष के अलावा भी नेपाल में तमाम पर्यटन क्षेत्र हैं जहां पे आके आप पर्यटन का लाभ ले सकते हैं। और आपका कहना है कि विदेशों में ना जाकर यदि नेपाल में ही पर्यटन के लिए आप आते हैं तो लगभग आधे पैसे में, 1/3 पैसे में आप पर्यटन का आनंद नेपाल में ले सकते हैं। नेपाल भी विविधताओं से भरा हुआ है। भारत नेपाल सीमा से संजय वर्मा, अमर उजाला की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।